Assalamu alaikum dear student. Welcome to the class physics. Today we are going to start rounding of numbers. Dear student, in previous lecture we discussed about error. So physics में हम error हम किस चीज को कहते हैं? एरर हम गलती को कहते हैं. तो फिजिक्स में हम गलती किस चीज को कहते हैं? जो दो वैल्यू है, एक है एक्चुअल वैल्यू और दूसरा है मेजरमेंट वैल्यू. द डिफरेंस बिटवीन एक्चुअल वैल्यू एंड मेजरमेंट वैल्यू इज कॉल्ड एरर. एरर तीन चीजों की वजह से पैदा हो सकती है. एरर तीन चीजों की वजह से. एक होता है एक्सपेरिमेंटर की वजह से, दूसरा होता है जो इंस्ट्रूमेंट हम एक्सपेरिमेंट के लिए इस्तेमाल करता है उसकी वजह से, और तीसरा जो होता है जो एक्सपेरिमेंट हम करते हैं और इसके लिए जो प्रोसेस हम इस्तेमाल करते हैं उसी की वजह से एरर हो सकता है. फिर हमने कहा था कि एरर की तीन किस्में हैं. एक है पर्सनल एरर, जो बंदा एक्सपेरिमेंट करता है और उसकी वजह से, उसके इल्म की वजह से, उसके नॉन एक्सपीरियंस की वजह से जो एक्सपेरिमेंट के दौरान जो एरर अपीयर हुआ उसको हम क्या कहते हैं? पर्सनल एरर. दूसरा नंबर है सिस्टमेटिक एरर. जो सिस्टम की वजह से जो एरर पैदा हुआ उसको हम क्या कहते हैं? सिस्टमेटिक एरर कहते हैं. और जो तीसरा नंबर है ये है रैंडम एरर. तो रैंडम एरर की ऐसी किस्म है जिसको हमें पता नहीं है कि ये किस चीज की वजह से आती है. मतलब एक्सपेरिमेंट के दौरान अचानक टेम्परेचर अप एंड डाउन हो गया, अचानक वोल्टेज अप एंड डाउन हो गया, अचानक नरमी आ गया हवा में, तो इसी की वजह से जो एरर आ गया उसको हम क्या कहते हैं? रैंडम एरर कहते हैं. आज जो हमारा टॉपिक है ये है राउंडिंग ऑफ नंबर्स. डियर स्टूडेंट, व्हाई एंड हाउ वी यूज राउंडिंग ऑफ नंबर्स इन फिजिक्स. इसका कंसेप्ट ये है कि हमारे पास एक बहुत बड़ा नंबर हो, एक बहुत बड़ा नंबर है और मैं उसको ड्रॉप करना चाहता हूँ. उसमें जो जितना भी इंटीजर्स है 2 डेसिमल पॉइंट तक ड्रॉप करना चाहता हूँ, 3 डेसिमल पॉइंट तक ड्रॉप करना चाहता हूँ, लेकिन बैनुल अक़वामी इंटरनेशनल लेवल पर हम उसको 5 डिजिट तक ड्रॉप करना चाहिए. तो इसका बहुत ज्यादा रूल्स है, स्टेप्स है. स्टेप्स फॉर राउंडिंग ऑफ नंबर्स. नंबर एक, इफ द ड्रॉपिंग डिजिट less than 5, so you can drop and the last retained digit keep as it is. डियर स्टूडेंट, अगर हमारे जो ड्रॉपिंग डिजिट है अगर वो 5 से कम हो तो हम ऐसे ड्रॉप कर सकते हैं. जो लास्ट रिटर्न डिजिट है इसको हम इंक्रीज नहीं करते. फॉर एग्जांपल, हमारा ये है 2.3434, तो मैं ये नंबर ड्रॉप करना चाहता हूं अप टू सेकंड डेसिमल पॉइंट, मतलब यहां तक. तो ये भी 4 से कम है और 3 से कम है, तो इसका करेक्ट आंसर है 22.34. अगर ड्रॉपिंग डिजिट जो डिजिट मैंने ड्रॉप किया अगर वो 5 से कम हो तो ये जो लास्ट रिटर्न डिजिट है इसमें इंक्रीज या डिक्रीज नहीं होगा. दूसरा नंबर जो है, if dropping digit greater than
then 5. So if we drop, so the last retained digit will increase by 1. For example, 2.346। डियर स्टूडेंट, ये सेकंड पॉइंट का मतलब ये है, अगर ये ड्रॉपिंग डिजिट 5 से ग्रेटर हो, अगर 5 से कम हो तो आप लोग विदाउट इंक्रीजिंग ड्रॉप कर सकते हो। अगर ये हमारा जो ड्रॉपिंग डिजिट है, अगर ये 5 से ग्रेटर हो, फॉर एग्जांपल ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है। अगर ये क्या है 5 से ग्रेटर हो तो ये खत्म होगा, ये 8 होगा, अब ये भी खत्म होगा, ये क्या होगा, ये 9 होगा, क्या है होगा 9 होगा, सॉरी ये 9, ये 7 होगा, 7 होगा। तो फिर ये क्या होगा, ये 7 खत्म होगा और ये इसका करेक्ट आंसर है 3.5। अगर ड्रॉपिंग डिजिट 5 से ग्रेटर हो तो हम उसे ड्रॉप करेगा, लेकिन इसके जो लास्ट, उसके जो फर्स्ट डिजिट है वो क्या होगा, वो 1 इंक्रीज होगा। तीसरा जो पॉइंट है इसमें थोड़ा सा क्या है, इसमें थोड़ा सा फिजिक्स और है। लास्ट जो तीसरा जो है, इफ द ड्रॉपिंग डिजिट इज 5, अगर जो एक डिजिट हम ड्रॉप करना चाहते हो अगर वो 5 के बराबर हो तो व्हाट विल बी द सिचुएशन, तो उधर क्या सिचुएशन होगा। तो अगर ड्रॉपिंग डिजिट 5 के बराबर हो तो उधर 2 सिचुएशन होगा। फॉर एग्जांपल नंबर 1, इफ देयर इज नो non-zero digit after 5, so we will drop 5 and we will see the situation. If the last retained digit is even, so we will not increase by 1. If the last retained digit is odd, so we will increase by 1. Listen to me carefully. In this point you have focus totally here. In this point, during this point क्या है ये, अगर ड्रॉपिंग डिजिट 5 के बराबर हो तो 2 सिचुएशन है। अगर 5 के बाद क्या हो, नॉन जीरो डिजिट नहीं हो, फॉर एग्जांपल मैं लेता हूं 34.4500, तो 5 के आफ्टर क्या है, 5 के आफ्टर नॉन जीरो डिजिट नहीं है, सिर्फ 0 है। तो इस सिचुएशन में हम ये 5 ड्रॉप करेगा, या ऐसा नहीं है,
ऐसा कर लो, क्योंकि मैं सेकंड डेसिमल पॉइंट तक ये ड्रॉप करना चाहता हूं। तो यहां हमारा ड्रॉपिंग डिजिट क्या है, 5 है, लेकिन 5 के बाद क्या है, नॉन जीरो डिजिट नहीं है। तो अगर मैं ये 5 ड्रॉप करूं, तो अगर यहाँ ये नंबर, ये इंटीजर क्या हो, ये इंटीजर इवन हो, तो मैं ये इंक्रीज नहीं करूंगा। लेकिन इसका क्या है, करेक्ट आंसर है 34.44, ये है। फॉर एग्जाम्पल 32.34 सॉरी 335500, अगर मैं ये 5 ड्रॉप करूंगा, लेकिन इसके जो पहला जो इंटीजर है ये ऑड है, तो ये मैं 1 इंक्रीज करूंगा। तो इसका करेक्ट आंसर है 32.34। ये जो पॉइंट है तीसरा नंबर, इफ द ड्रॉपिंग डिजिट इज इक्वल टू 5, so then we will see the situation. If there is no non-zero digit after 5, non-zero digit after 5, so then we will see the situation. If the dropping digit is 5, if the last returning digit is even, so we won't increase by 1. So the correct answer of this question is this. If there exists the last returning digit odd, so we will increase by 1. So 32.335 is equal to 32.34. Now if the dropping digit is 5 and there are non-zero digit zero digit after 5, so we will drop 5, we will increase the last return digit by 1. If it is even or odd. डियर स्टूडेंट, इसका मतलब यह है जो ड्रॉपिंग डिजिट है ये 5 के बराबर है, और इस ड्रॉपिंग डिजिट के बाद जितना भी नॉन जीरो डिजिट एग्जिस्ट करता है, अगर लास्ट रिटर्निंग डिजिट इवन हो या ऑड हो, तो इसके साथ हम एक क्या करेगा, ऐड करेगा। फॉर एग्जांपल 34.34567, तो ये हमारे क्या है, ड्रॉपिंग डिजिट 5 के बराबर है। इसके बाद क्या है, नॉन जीरो डिजिट एग्जिस्ट करता है, तो हम इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, 3435। इसका करेक्ट आंसर 34.35 है। फिजिक्स में हर चीज में एक कॉन्सेप्चुअल लर्न कर लो। अगर आप लोगों ने फिजिक्स कॉन्सेप्चुअल लर्न किया, तो इंशाल्लाह इन योर ओन लाइफ यू वोंट फॉरगेट दीज थिंग्स। फर्स्ट नंबर पॉइंट क्या था, फर्स्ट नंबर पॉइंट था अगर ड्रॉपिंग डिजिट 5 से कम हो, तो हम बिना किसी एडिंग की वजह से ये चीज खत्म कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल 3.43421, अगर मैं ये नंबर 2 डेसिमल तक ड्रॉप करना चाहता हूं, तो इसका क्या है, ये भी ड्रॉप होगा, ये भी ड्रॉप होगा और ये भी ड्रॉप होगा, बिकॉज ये 5 से कम है।
तो 34.34 है। दूसरा क्या है, दूसरा है अगर ये ड्रॉपिंग डिजिट 5 से ग्रेटर हो, फॉर एग्जांपल 34.34678, तो इसका एक दफा क्या ये ड्रॉप होगा, ये एक इंक्रीज होगा जो 34.3468, अभी ये ड्रॉप होगा और ये एक इंक्रीज होगा 34.347, अभी ये ड्रॉप होगा और ये एक इंक्रीज होगा तो 34.35, इसका करेक्ट आंसर है 34.35। ये जो तीसरा नंबर है इसमें थोड़ा सा क्या है, कॉन्सेप्ट है। तीसरे नंबर में है अगर ड्रॉपिंग डिजिट 5 के बराबर हो और इसके आफ्टर नॉन जीरो डिजिट न हो तो इसको हम क्या करेगा, वो इंक्रीज या डिक्रीज करेगा। हम देखेगा कि जो लास्ट रिटर्न डिजिट है ये इवन है या ऑड है। सो 34.34500, तो ये ड्रॉपिंग डिजिट किस चीज के बराबर है, 5 के बराबर है, और इसके जो लास्ट रिटर्न डिजिट है ये इवन है, तो ये क्या होगा, ये 1 इंक्रीज नहीं होगा क्योंकि ये इवन है। तो इसका करेक्ट आंसर है 3.34। अभी ये जो क्या है, मैं और लेता हूं 34.335, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ये ड्रॉपिंग डिजिट 5 के बराबर है और जो लास्ट रिटर्न डिजिट है ये ऑड है, तो ये एक इंक्रीज होगा 34.34, ये इसका आंसर है। दूसरा कंडीशन जो थर्ड पॉइंट में है, अगर ड्रॉपिंग डिजिट 5 के बराबर हो और इसके आफ्टर नॉन जीरो डिजिट एग्जिस्ट करता है तो फिर ये इंक्रीज होगा, अब चाहे वो इवन हो और चाहे वो ऑड हो। फॉर एग्जांपल 34.3456758 ये भी हो सकता है। तो ये ड्रॉप होगा, ये 6 होगा, ये ड्रॉप होगा, ये क्या होगा, ये 8 होगा, ये ड्रॉप होगा, ये क्या होगा, 6 होगा, फिर ये ड्रॉप होगा और ये 5 होगा, तो इसका करेक्ट आंसर है 34.35, 34.45। आई थिंक ये लेक्चर आप लोगों के समझ में आ गया होगा। If you have some doubts, so you can ask me in comment section. Do study. Wish you best of luck.